कुछ एडवाइस चाहिए थी मुझे। बोलिए। सर मैंने ना किसी बैंक से मुद्रा लोन लिया था 10 लाख का। ठीक है। तो सर है ना, जब मैंने लोन लिया तो मैंने 2016 में फरवरी में लिया था लोन। ओके। ठीक है, अब लोन लेने के बाद जैसे मुझे सैंक्शन लेटर भी मिल गया था। हम्म। और सर मेरे जैसे कि मैंने ना करीबन 1.5 साल तक मैंने किस्तें जमा करवाई थी। जैसे ब्याज और किस तरह की किस्तें, मैंने 2,20,000 रुपए किस्तों के थ्रू मैंने जमा करवा दिए थे। ठीक है। ठीक है सर, मैंने जून 2017 तक पैसे जमा करवाए थे, उसके बाद मेरी कंडीशन खराब हो गई। हम्म। ठीक है सर, कंडीशन खराब होने के बाद जैसे मेरे ना फादर थे, उनको मतलब है ना हार्ट अटैक आ गया था और घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई थी। ठीक है, तो फिर मैं जमा नहीं करवा पाई थी पेमेंट। हम्म। उसके बाद सर है ना 2018 में मैं 2018 की 10/24/10/2018 को सर मैंने है ना पेमेंट 5 लाख रुपए जमा करवाए मेरे लोन खाते में। 5 लाख रुपए एक साथ जमा करवाए? जी, जी सर। सर वो उसका कारण ये रहा, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। सर मेरे ना जैसे 2 ब्रांच है, तो मैंने ना जो मेरी दूसरी ब्रांच है वहाँ पे मेरे लोन चल रहा था सर, प्रॉपर्टी वाला। हम्म। तो 20 लाख का लोन चल रहा था, तो मैंने क्या है कि वो कहीं और मैं ट्रांसफर करवा दिया लोन। ठीक है, लोन को बीटी करके कहीं और से ज्यादा लोन लिया। जी, 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 जी। ठीक तो है। जब मैंने उसको ट्रांसफर करवाया तो मेरे इधर पेपर पड़े हुए थे। तो हम्म। इन लोगों को जब मैंने 20 लाख कंप्लीट दे दिए तो भी इन लोगों ने पेपर मुझे नहीं दिए। और ये मतलब मानसिक प्रताड़ित करते रहे, टॉर्चर करते रहे कि आप ना पेमेंट जमा करवाओ, ये 10 लाख मुद्रा लोन है, ये बंद करवाओ, तो ही हम आपको पेपर देंगे। अब सर एक साथ में 30 लाख तो जमा नहीं करवा सकती हूँ सर, मुद्रा लिया था मैंने। तो सर बल्कि ब्रांच भी अलग-अलग है दोनों। हम्म। तो सर फिर है ना मैंने ना 5 लाख कहीं से एडजस्ट करके और फिर मैंने 2018 में पेमेंट जमा करवाया 5 लाख एक साथ। ठीक है। और मैंने 2,20,000 रुपए मैंने पहले करवा दिए थे। ठीक है सर। अब इसके बाद सर इन्होंने 2019 में जैसे मैंने 24/10/2018 को सर मैंने ना 5 लाख जमा करवाए थे। हम्म। उसके बाद इन्होंने 16 जनवरी 2019 को हम्म। मेरे चेक लगा दिया सर। 6,50,000 रुपए का मेरे ऊपर चेक लगा दिया। मुद्रा लोन खाते में? जी, जी सर। जब सर मैंने किसी से पता किया था तो ना किसी ने मुझे बताया था इसमें चेक वगैरह नहीं लेते, लेकिन इन लोगों ने मुझसे चेक लिए सर। नहीं तो चेक कैसे लिए इन्होंने? चेक तो मुद्रा लोन में लिए ही नहीं जाते हैं। क्या पता सर, हम फर्स्ट टाइम था मेरा लोन का, तो इन लोगों ने बोला चेक की जरूरत होगी, तो लोन चाहिए तो अब प्रॉपर्टी वो सॉरी बिजनेस के लिए, तो फिर मैंने कहा ठीक है, वाह। तो चेक दे दिए सर, करीबन 7 चेक इनके पास पड़े हैं मेरे। उसमें से इन्होंने एक चेक लगा दिया छह अच्छा, लाख 7 चेक में से आपका एक चेक इन्होंने बाउंस करा दिया? जी, जी, बिल्कुल बाउंस करवा दिया। ठीक है। वो भी सर 3 महीने के अंतराल में। सर मैंने 24/10/2018 को 5 लाख खाते में ठीक जमा है। करवाए थे। ठीक है। ठीक है, तो ये बताइए 5 लाख पे जमा कराने के कितने टाइम बाद इन्होंने चेक बाउंस कराया? सर इन्होंने करवाया 16 जनवरी 2019 को। ठीक है। वकील का नोटिस कब आया आपको चेक बाउंस का? सर नोटिस भी इसी मतलब जैसे इन्होंने चेक बाउंस करवाया उसके 5 दिन के अंतराल या ऐसा कुछ आया होगा सर, डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन जब चेक बाउंस हुआ उसके बाद मेरे नोटिस भेज दिया इन लोगों ने। वकील नोटिस का जवाब दिया आपने? नहीं दिया था सर मैंने, प्रॉब्लम चल रही थी मेरे, तो कोई मैं बात ध्यान नहीं दे पाई उधर। नहीं। संभाल के रखा है? जी, जी सर, बिल्कुल संभाल के रखा है। ठीक है। अब कोर्ट से कोई नोटिस आया? जी सर, कोर्ट से नोटिस आया था और फिर मैंने वकील किया था। ठीक है। फिर मैंने वकील किया और फिर वकील साहब ने मेरी जमानत भी करवाई थी। ठीक है, अभी एक केस तो में क्या चल रहा है? जी, जी, 138 का मुकदमा लगाया था इन्होंने नहीं, मेरे वो को। तो हो गया। अब उस केस में क्या चल रहा है? क्या मतलब कितना टाइम हो गया जमानत कराए? जमानत को तो हो गया है सर 3 महीने या 3 महीने हो गए होंगे सर। ठीक है, तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया? सर चल रहा है, अभी चल रहा है। तो लास्ट क्रॉस एग्जामिनेशन कब हुआ? सर अभी 10 दिन पहले हुआ था मेरा, तो तेरह खत्म हो तारीख गया? क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी है, विशेष है? शेष शेष है सर, अभी अभी 9 तारीख को मेरे है सर। ओके ओके। तो मेरे को उसी की तैयारी करवानी है सर, करनी है कि क्या करना चाहिए मुझे जिससे मैं। मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी जो भी स्टोरी है, जी, उस स्टोरी के साथ इन्होंने जो कंप्लेंट फाइल की है, जी, उस स्टोरी को लेकर जी, आप इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के बेटर और अच्छे क्वेश्चन तैयार करें। जी, मुद्रा लोन की गाइडलाइन को लेकर जी, आप ये चीजें तैयार करें क्या? जी, और जी, बाकी तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो भी है ना, परिवाद पत्र जो इन्होंने फाइल किया है, शपथ पत्र इन्होंने जो फाइल किया है, दस्तावेज जो इन्होंने पेश किए, जी। उसके आधार पर एक बेटर क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार हो सकता है।
सर मैं और फिर एकमात्र क्रॉस एग्जामिनेशन ही है जो आपको इस केस से बाहर निकाल देगा, क्योंकि अब ये बैंक मुद्रा लोन का मैटर चेक का आ रहा है। वो जी ये नहीं बताएंगे कि हमने चेक इनको लोन देते समय लिए थे, जी वो जी यही कहेंगे कि ये लास्ट टाइम में आए, हिसाब समझा और चेक दिया। जी जी सर वो अपने स्टोरी में यही कहेंगे। जी क्या और वहां पे सामने की तरफ से बैंक का मैनेजर आता है, जी तो यहाँ पर एक अच्छा अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन करके आप अपना बचाव कर सकते हो। 138 के केस में केवल डाउट क्रिएट करने हैं। जी जी क्या जी जी तो एक बेटर क्रॉस एग्जामिनेशन आप आपके वकील साहब के साथ मिलकर तैयार करो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं लगाए हैं, उनकी कॉपी मांगो। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने वकील साहब को दो, जी निकल जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। जी सर जी सर सर मैंने ना 7,20,000 मैंने इन लोगों को दे दिए हैं नहीं, वो मतलब मैं आपकी बात सारी समझ गया। और फिर भी सर इन्होंने 6,50,000 का मेरे ऊपर चेक नहीं लगा तो दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, बात यही है ना, इन सारी चीजों को आप कागज पर नोट डाउन करो कि आप क्या कहना चाहते हो। जी जी सर जी और वकील साहब से वो सर्टिफाइड जो फाइल निकलवाई है पूरी फाइल, जी उसकी कॉपी लो। आप अपने स्तर पे तैयारी करो, वकील साहब को अपने स्तर पे तैयारी करो, साथ में बैठ के फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की एक बेटर अच्छी तैयारी करो, अगर केस से निकलना है तो। जी जी सर बिल्कुल और कोई मुश्किल नहीं है इन केसों से निकलना। थैंक यू सर ठीक है ना।